अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मुनीब अहमद एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हर इंसान की ज़िंदगी में एक ऐसा वक्त ज़रूर आता है जब वो किसी न किसी शख्सियत की कामयाबी से मुतासिर होकर उसकी तरह बनना चाहता है, मगर वो इन आदात से नावाकिफ़ होता है जो इन अफराद की कामयाबी का सबब बनती हैं, और वक्त के साथ साथ इसका मोटिवेशन लेवल कम होता जाता है और बिल आखिर वो अपने मकसद में नाकाम हो जाता है। इससे हमें ये बात समझ में आती है कि अगर हम कामयाब होना चाहते हैं तो हमें उन आदतों के बारे में मालूम होना ज़रूरी है जो इंसान को कामयाब बनाती हैं। चलिए जानते हैं मौसर तरीन लोगों की 7 आदत के बारे में। स्टीफन आर कोवे अपनी किताब 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल में इन 7 आदत की निशानदही करते हैं जो मौसर तरीन लोगों में पाई जाती हैं। इस किताब की अब तक 15 मिलियन से भी ज़ायद कॉपीज़ फ़रोख्त की जा चुकी हैं और दुनिया के टॉप मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स स्टीफन आर कोवे को अपना गुरु मानते हैं। इनके बारे में ये भी कहा जाता है कि इनकी किताबें पढ़कर लाखों लोग अपनी ज़िंदगियां तब्दील कर चुके हैं। सबसे पहली आदत है बी प्रोएक्टिव। दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, नंबर 1 प्रोएक्टिव एंड नंबर 2 रिएक्टिव। प्रोएक्टिव वो लोग होते हैं जो अपनी ज़िंदगी में होने वाले वाक़यात की ज़िम्मेदारी लेते हैं और तय करते हैं कि इन्होंने किस चीज़ के जवाब में क्या करना है, और ये हर चीज़ के लिए पहले से तैयार रहते हैं और जो चीज़ या वाक़या इनके साथ रोनुमा हो चुका है इस पर अफसोस करने के बजाय इसके हल की कोशिशें करते रहते हैं। ये लोग कोशिश करते हैं कि प्रॉब्लम के अकर होने से पहले ही इसका सॉल्यूशन निकाल लिया जाए। इसके बरक्स रिएक्टिव पीपल चीज़ों से निपटने के लिए उनके होने का इंतज़ार करते हैं और बाज़ औक़ात इनकी यही आदत इनको काफ़ी नुकसान पहुंचाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक सोडा के कैन और पानी की बोतल को ज़ोर से हिलाया जाए तो क्या होगा? जी हाँ, बिल्कुल, सोडा का कैन बुरी तरह एक्सप्लोड हो जाएगा, जबकि पानी की बोतल पर इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसी तरह हमारी ज़िंदगी में बाज़ औक़ात कुछ वाक़यात ऐसे होते हैं जो हमें हिला कर रख देते हैं। अगर हम इनके लिए पहले से तैयार हों तो हम प्रोएक्टिव अप्रोच का इस्तेमाल करके उस पानी की बोतल की तरह बिल्कुल काम रह सकते हैं। इसके बरअक्स रिएक्टिव पीपल इस सोडा बोतल की तरह एक्सप्लोड हो जाते हैं और उन्हें कुछ समझ नहीं आता कि अब उन्हें क्या करना चाहिए। प्रोएक्टिव पीपल इन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करते हैं जो इनके इख्तियार में होती हैं, बजाय उनके जो इनके इख्तियार से बाहर होती हैं। सेकेंड हैबिट है टू बिगिन विथ एंड इन माइंड। किसी भी काम को शुरू करने से पहले या करते वक्त इसके नतीजे को अपने जहन में रखना चाहिए। यानी अगर आप कोई काम करना चाहते हैं तो आपका विजन बहुत क्लियर होना चाहिए, क्योंकि यही वो वाहिद फोर्स है जो आपको आपका गोल अचीव करने में मदद करेगी। फॉर एग्जाम्पल, आप इमेजिन करें कि आप अपने फ्यूनरल पर मौजूद हैं। आप क्या चाहते हैं कि वहाँ मौजूद लोग आपको किन बातों के लिए याद करें? क्या आप उनके मुंह से ये सुनना चाहते हैं कि आप बहुत अच्छे लीडर थे, आप बहुत अच्छा बिजनेसमैन थे, या फिर आप लोगों की बहुत ज़्यादा मदद किया करते थे? इसके नतीजे में आपके सामने वो बातें आ जाएंगी जो आपका गोल होंगी। फिर आपको अपने गोल की तैयारी में अपनी ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत सर्व करनी चाहिए। तीसरी हैबिट है पुट फर्स्ट थिंग फर्स्ट। हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जितने भी काम करते हैं इन्हें 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है, नंबर 1 अर्जेंट एंड इम्पॉर्टेंट एंड नंबर 2 इम्पॉर्टेंट बट नॉट अर्जेंट। कुछ काम ऐसे होते हैं जिनका करना लाजमी है और अगर ना किया जाए तो प्रॉब्लम हो सकती है, जबकि कुछ काम ऐसे भी होते हैं जो अहम तो हैं लेकिन इनको फौरी करना लाजमी नहीं होता। अगर हमें ज़्यादा प्रोडक्टिव बनना है तो हमें इन कामों को पहले करना चाहिए जो अर्जेंट यानी लाजमी हैं। अगर हम अपनी प्रायोरिटीज सेट कर लें तो हम ज़्यादा प्रोडक्टिव हो सकते हैं। फोर्थ हैबिट है थिंक विन विन। यह आदत हमें सिखाती है कि हमें जीतने के लिए किसी और को हराना ज़रूरी नहीं है। हमें दूसरों को अपना कंपेटिटर नहीं बल्कि अपना कोऑपरेटिव समझना चाहिए। ऑथर के मुताबिक दुनिया के रिसोर्सेज इतने वसी हैं कि यहाँ सब के लिए बराबर जगह है, और इनके मुताबिक हमें लोगों के साथ मिलकर काम करना चाहिए ताकि वो हमारी काबिलियत से फ़ायदा उठा सकें और हम उनकी काबिलियत से। फिफ्थ हैबिट है सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। कोवे ने हमें ये समझाने की कोशिश की है कि कम्युनिकेशन स्किल हमारी ज़िंदगी में बहुत अहमियत रखती है। कम्युनिकेशन की 4 इकसाम होती हैं, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग एंड लिसनिंग।
جس میں اچھی کمیونیکیشن کے لیے اچھی لسننگ کا ہونا ضروری ہے. بٹ انفارچونیٹلی ہم میں سے زیادہ تر لوگ اپنا زیادہ تر وقت ریڈنگ، رائٹنگ اور اسپیکنگ اسکلز کو تو امپروو کرنے میں لگاتے ہیں، مگر لسننگ اسکل کو پوری طرح سے اگنور کر دیتے ہیں اور دوسروں کی بات سن کر سمجھنے کے بجائے یہ سوچنے میں لگ جاتے ہیں کہ ان کی بات کا کیا جواب دینا چاہیے. فار ایگزامپل، اچھا ڈاکٹر ہونے کے لیے لازمی ہے کہ وہ اپنے پیشنٹ کی بات غور سے سنے تاکہ اس کی تکلیف سمجھ کر اس کا علاج کر سکے. 6th ہیبٹ ہے سائنرجی. سائنرجی کو اس طرح بھی ڈیفائن کیا جا سکتا ہے کہ ہول از گریٹر دین دا سم آف اٹس پارٹ. کیونکہ اگر لوگ مل کر کام کریں گے تو وہ اور بھی زیادہ پروڈکٹیو ہو سکتے ہیں اور سب کے لیے اور بھی زیادہ اپارچونیٹیز کریٹ کی جا سکتی ہیں. لاسٹ ہیبٹ ہے شارپن دا سا. 7ویں عادت ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ہمیں اپنی اسکلز کو امپروو کرتے رہنا چاہیے. آتھر کے مطابق ہمارا سب سے قیمتی اثاثہ ہم خود ہیں. اگر ہم اپنی اسکل امپروو نہیں کریں گے تو ہماری پرسنل پروڈکٹیوٹی کم ہوتی جائے گی. آتھر ہمیں ریکمینڈ کرتے ہیں کہ ہمیں اپنے آپ پر بھی کچھ وقت اور پیسہ انویسٹ کرنا چاہیے تاکہ ہماری اسکلز امپروو ہو سکیں، اور کوئی انسان اس سے زیادہ بہتر انویسٹمنٹ نہیں کر سکتا. تو دوستو، یہ تھی مؤثر ترین لوگوں کی 7 عادات. مجھے امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور اگر آپ آگے ایسا کانٹینٹ دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کیجئے، کمنٹ کیجئے اور شیئر کیجئے تاکہ میں مزید آپ لوگوں کے لیے ایسی ویڈیوز بناتا رہوں. جزاک اللہ.